सारा। रंग और उमंग का पर्व होली फागुन मास की पूर्णिमा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होली के दिन लोग मस्ती के रंग में डूबकर फागुन के गीत गाते हैं और टोलियों संग मस्ती करते हैं। भारत में होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कई कारण हैं। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन से नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, इसलिए होली पर्व नव संवत और नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। होली भारत का उमंग उल्लास के साथ मनाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार है। पहले होली का नाम होलिका या होलाका था। साथ ही होली को आज भी फगुआ, धुलैंडी, दोल के नाम से जाना जाता है। होली मनाए जाने के पीछे सबसे प्रचलित मान्यता विष्णु भक्त प्रहलाद के द्वारा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का वध करना है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसका प्रहलाद नाम का पुत्र था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करे। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा में दिन रात लीन रहते थे, जिसके चलते हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने का कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन बार बार असफल हो जाता था। तब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को भेजा। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को उड़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। इस तरह हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे कभी पूरे नहीं हो पाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूतना नाम की राक्षसी का वध करना भी माना जाता है। पूतना राक्षसी के वध के बाद ब्रजवासी खुशी के चलते आपस में रंग खेलते हैं। एक मान्यता भगवान शिव से भी जुड़ी है, जिसमें फागुन महीने की पूर्णिमा को शिव भक्त रंग लगाकर नाचते और गाते हैं। मुगल काल के समय में भी भारत में होली मनाई जाती थी। इतिहास में बादशाह अकबर का जोधाबाई के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। मुगल काल में इसे ईदे गुलाबी कहा जाता था। तब लोग एक दूसरे के ऊपर रंगों की बौछार कर होली का त्योहार मनाते थे। अंदर बिसरस भोली आई, ऊपर भोली भोली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई। अंदर बिसरस भोली आई, ऊपर भोली भोली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई। कि भोजन की चिंता में जग कर, राशन की लाइन में लग कर, कि भूखे पेट ने रोटी मांगी, रोटी के बदले गोली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई। कि फटे पुराने कपड़े तन पर, दुनिया भर का बोझ है मन पर, कि भूखे प्यासे निर्धन निर्बल, हुरिहारों की टोली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई। अंदर बिसरस भोली आई, ऊपर भोली भोली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई।
कि फटे पुराने कपड़े तन पर, दुनिया भर का बोझ है मन पर। कि निर्धन निर्बल भूखे प्यासे हुरिहारों की टोली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। कि बेकारी से मुक्ति न पावे, फिर कैसे त्योहार मनावे। कि सुख से कुछ संबंध नहीं है, हर दुख की हम झोली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। अंदर विष रस घोली आई, ऊपर भोली भोली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। कि मैंने कहा यहाँ तो आओ, होली का दिन है मुस्काओ। हंसी नहीं मन की महारानी, और दुखी हृदय से बोली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। अंदर विष रस घोली आई, ऊपर भोली भोली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। कि रसिक कवि कह रहा सभी से, कल की चिंता करो अभी से। कि होली जैसी होली होली, होली 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 आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। अंदर विष रस घोली आई, ऊपर भोली भोली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पार्वती देवी देवरिया से होली पर एक राधा कृष्ण की होली का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अली मधुबन में बरसे रंग, मोहन होली खेले। अली मधुबन में बरसे रंग, मोहन होली खेले। होली खेले हो, होली खेले, होली खेले हो, होली खेले। अली मधुबन में बरसे रंग, मोहन होली खेले। गोपिन संग कृष्ण खेलत होली, सखियन संग करे बरजोरी। सखियन संग करे बरजोरी, अब मली मली लगावे गुलाल, मोहन होली खेले। अली मधुबन में बरसे रंग, मोहन होली खेले। अबीर गुलाल उड़ावत मोहन, पिचकारी भरी अंग भिगोवत। अब ग्वाल बजावे करताल, मोहन होली खेले। अब ग्वाल बजावे करताल, मोहन होली खेले। अली मधुबन में बरसे रंग, मोहन होली खेले। ढोलक झांझ मंजीरा बाजत, ताता थैया करी सब नाचत। सब छेड़त
सब छेड़त फागुन के तान। मोहन होली खेले आली मधुबन में बरसे रंग। मोहन होली खेले ललिता के बा लहंगा भीजत। ललिता के बा लहंगा भीजत। चूनर लाल रूपा के भीजत। राधा रानी के हो राधा रानी के तन मन बेहाल। मोहन होली खेले राधा रानी के तन मन बेहाल। मोहन होली खेले अली मधुबन में बरसत रंग। मोहन होली खेले ऐसन रंग चढ़ई हो मोहन। ऐसन रंग चढ़ई हो मोहन। छुड़ा न पावे कौनो धोबन। छुड़ा न पावे कौनो धोबन। रंगा के गौरा के तन मन निहाल। ओ रंगा के गौरा के तन मन हो निहाल। मोहन होली खेले होली खेले हो होली खेले होली खेले हो होली खेले आली मधुबन में बरसला रंग। मोहन होली खेले अली मधुबन में अली मधुबन में अली मधुबन में। आप सभी को होली के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सत्यनारायण पथिक आप सभी को एक मुक्तक और एक गीत दे रहा हूँ। बह गई है फाग आज तो होली है। बह गई है फाग आज तो होली है। गालों पे गुलाल मात पे रोली है। बह गई है फाग आज तो होली है। गालों पे गुलाल मात पे रोली है। धानी रंग में रंगी चुनरिया गोरी की। बुरा न मानो यार आज तो होली है। बह गई है फाग आज तो होली है। गालों पे गुलाल मात पे रोली है। और एक गीत इस पावन पर्व पर आप सभी देखें। कहो तो रंग लगा दूं। 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 कोरे कागज से तन है तेरे। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। तन मैला ना हो जाए मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। जीवन तेरा मुझको एक दर्पण दिखता है। दर्पण दिखता है। अगर कहो तो गुलाल से मांग सजा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। जीवन अपना सारा मैंने तुम पे वारा है। तुम पे वारा है। जो मिले प्राण से प्राण लगे ये जग न्यारा है। लगे ये जग न्यारा है। छुपी हुई सब बात कहो तो आज बता दूं। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। अपने होकर भी अगर तुम लगे पराए। अगर तुम लगे पराए। स्मृतियों की डोर लिए जा तुम्हें उड़ाए। लिए जा तुम्हें उड़ाए। बनूं आज मैं श्याम तुम्हें राधा बना दूं। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। कहो तो रंग लगा दूं। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। बही बसंती बयार लगे है फाग सुहानी। लगे है फाग सुहानी। ए रंगे हुए कपोल लगे चैनु रानी। लगे
रानी उड़े अबीर लाल मोती का रंग लगा दूं, को तो रंग लगा दूं, को तो रंग लगा दूं, को तो रंग लगा दूं। धन्यवाद। आप सभी को होली पावन पर्व की अनेक अनेक। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। ईएन डेली न्यूज़ चैनल के संपादक एडिटर यशु भाई को होली की बहुत बहुत बधाई। और मैं कुंदन वर्मा पूरब से काव्यांजलि मंच की तरफ से सभी को बधाई देता हूं। और हमारे गोरखपुर में होली 26 तारीख को मनाई जाएगी। तो होली का पर्व प्रेम भाईचारे का पर्व है और होली का पर्व हम मनाते हैं, उसमें हम आपस में एकता और प्रेम से मनाते हैं और भाईचारा कायम रखते हैं। उस पर मैं कुछ जोगीरा और कबीरा दोहे कहूँगा मैं आपके समक्ष। गुजिया और सेवई सदा देते ये संदेश, गुजिया और सेवई सदा। देखिए कितना अच्छा पर्व समय है। होली भी हमारा है, ईद भी चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, तो उस पर है गुजिया और सेवई सदा देते ये संदेश, एकता और प्रेम से खिलता भारत देश। जुगीरा सरर जुगीरा सरर, पिचकारी में रंग भरो गाओ फागुन गीत, पिचकारी में रंग भरो गाओ फागुन गीत, द्वेष बैर को भूल कर सब बनाओ मित। जुगीरा सरर जुगीरा सरर, कविता गीत नज्म सदा, कविता गीत नज्म सदा देते ये संदेश, कविता गीत नज्म सदा देते ये संदेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये देश। जुगीरा सरर जुगीरा सरर, सप्तरंग से रंगा है होली का त्यौहार, सब 7 रंगों से सप्तरंग से रंगा है होली का त्यौहार, सप्तरंग से रंगा है होली का त्यौहार, हर रंग कहता सदा बाटो प्रेम और प्यार। जुगीरा सरर जुगीरा सरर, हम सब खेले होली खुलकर रंग गुलाल, हम सब खेलें होली खुलकर रंग गुलाल, भेदभाव सब भूल कर रंग दो सबके गाल। जुगीरा सरर जुगीरा सरर, खूब लगाओ रंग सभी पीत हरा और लाल, खूब लगाओ रंग सभी पीत हरा और लाल, रंगों की संदेश से कर दो देश खुशहाल। जुगीरा सरर जुगीरा सरर जुगीरा सरर जुगीरा सरर। धन्यवाद। आप सभी को पुनः होली के इस पावन अवसर पर मैं सबको बधाई, सबको नमन करती हूँ। और होली के इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे, जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में कुछ दिन पहले जो है, उस स्कूल में पहले जो है टीचर और अध्यापक एक दिन छुट्टी कराते थे और उस पे होली के विषय में बच्चों को बताते थे और बच्चे उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनते थे। मैं चाहती हूँ उसी आदर से सम्मान के तरह आज भी बच्चे अपने अध्यापक से, अपने अभिभावक से, अपने पूर्वज से होली की कथाएं सुने और उनके उस बात को ग्रहण करें और समाज में भाईचारे के साथ, समरसता के साथ होली का त्योहार मनाएं। ये जो अभी होली का त्योहार आ रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नौजवानों को? होली भारतवर्ष का एक सनातन काल से चलता आ रहा है पर्व है और यह संदेश पूरे भारत को या विश्व को देता है कि हम आपस में भाईचारा के साथ रहें और कहीं भी विद्वेष की भावना आपस में न रखें। सबसे बड़ी बात है, होली का जो त्योहार है ये वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर को और पूरे वातावरण को कीटाणुओं से मुक्त करता है और स्वस्थ रहने में प्राकृतिक रूप से सहयोग करता है। प्रकृति ने हमको रंग बिरंगे अवयव दिए हैं जिनके प्रयोग से हम प्राकृतिक रंगों का निर्माण करते हैं और इस क्षेत्र में आयुर्वेदिक
रंग या हर्बल रंग के नाम से बिहार बहुत आगे जा रहा है और इस तरह के रंगों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से कर रहा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व को इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो होली का त्योहार भारत का है, इसको होली ही नहीं अपितु जितने भी भारतीय त्योहार हैं, ये भाईचारा को बढ़ाने के लिए और समाज को स्वस्थ रखने के लिए निर्मित किए गए हैं और इनको पूरे मनोयोग से इन पर चलते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं और विकास की तरफ आगे बढ़ते रह सकते हैं। कोई भी त्योहार होता है उसमें बच्चों को बड़ी खुशियां होती हैं, बच्चों का रोल बहुत ज्यादा होता है। निश्चित आपके समय में आपका बालकाल, फिर आपकी एक फेज आया जो अवस्था थी जवानी की, जिस वक्त पूरा जोश होता है, शबाब होता है, और फिर आज, इन तीनों काल को आप कैसे देखते हैं कि पहले क्या था, आज क्या है और बीच में क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया है? निश्चित रूप से बच्चों में उत्साह बहुत ही ज्यादा होता है और अगर हम जो आप काल के अनुसार अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो पहले मेरे पूर्वज लोग जो थे वो भी बड़े मनोयोग से बच्चों के लिए उत्सुक रहते थे और उनके खुशी के लिए आगे बढ़ करके सहयोग करते थे, साथ में मेला आदि दिखाने के लिए ले जाते थे और त्योहारों में बहुत बड़ा योगदान करते थे। कालांतर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोग देहातों से पलायन करके शहरों में आते गए, नौकरी पेशे में लिप्त हो गए, तो जो वयस्क लोग हैं कम समय दे पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों में उत्साह उसी तरह से बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो वयस्क लोग हैं उनको समयाभाव जरूर हो गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो चीज़ों के दाम जो बढ़ गए हैं, महंगाई जो बढ़ती जा रही है, वो आमदनी के हिसाब से ज़्यादा ही है और उसका भी प्रभाव समाज पे पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है। आप किस वार्ड से ताल्लुक है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद आलम राइन है। मैं वार्ड नंबर 63 जगन्नाथपुर के पार्षदी का चुनाव जीते हैं। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। अभी आने वाली होली है, त्योहार, और रमजान चल रहा है जी, तो आपके वार्ड में किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग इसका आयोजन करेंगे? खास तौर से आज जो है जब सम्मत जलेगा, होलिका दहन होगा आज, और फिर 26 तारीख को ये अति विशिष्ट एरिया है जहां से मुख्यमंत्री का भी जुलूस निकलता है, भगवान नरसिंह का जो जुलूस निकलता है होलिका का, उसकी तैयारी आपके वार्ड में किस तरह की हो रही है? भाई हम लोगों का बचपन यहाँ छोटे गाजीपुर में गुजरा है और बहुत ही अच्छा हमारा वार्ड है। हमारे वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सारे लोग, हर बिरादरी के, यहाँ पर हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पर लोग अपना त्यौहार में आते हैं। इससे पहले भी कई बार होली और रमजान शरीफ एक साथ पड़ा है, लेकिन बहुत ही मोहब्बत से यहाँ के लोग पर्व अपना मनाते हैं और बहुत ही मोहब्बती लोग हमारे वार्ड के लोग हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से यहाँ पे होलिका दहन भी होगी और रमजान भी होगा और ईद भी होगा और सारे लोग एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाएंगे और होली का शुभकामना सब। ये जो आगामी होली आने वाली है 2 दिन के बाद, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से इस बार का त्योहार आप देख रहे हैं? देखिए, जो अब की बार की होली है, मैं देख रहा हूं कि समाज में लोगों के अंदर विशेष उत्सुकता है और इस होली में हम अपने विवेकानंद सेवा मिशन के प्रभारी के रूप में और एक जागरूक व्यक्तित्व के रूप में मैं समाज से ये कहना चाहता हूं कि होली का जो त्योहार है, जो इसके पीछे तमाम सारे हमारे कथाएं आती हैं कि यह होलिका जो असत्य की प्रतीक थी, उसका सर्वनाश होता है
और जो प्रहलाद हैं, जो सत्य का प्रतीक हैं, उनको बच जाते हैं। जब उनको जलाने का प्रयास होलिका करती है तो उसमें वह सत्य के रूप में हमारे प्रहलाद बच जाते हैं। तो एक प्रकार से ये असत्य पर सत्य की जीत है। और अगर हम होली को मानवीय रंगों से होली को खेलें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर, हमारे समाज में निजता, मोहकता, मंजुलता, मित्रता, प्रेम, मानवीयता व सुहृदयता का सतरंगी वर्षण होगा। तो ये हमारा एक पवित्र त्योहार है। होली शब्द आप जाएंगे इंग्लिश में, होली का अर्थ भी होता है पवित्र है। तो हम समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि यह पवित्र त्योहार है, भाईचारा का त्योहार है। हम इसमें गंगा जमुनी की तहजीब को मेंटेन कर सकते हैं, सामाजिक समरसता पैदा कर सकते हैं, देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस त्योहार में थोड़ी सी कमी आ गई है, जो शराब के रूप में है, मीट के रूप में है। तो कुछ लोग शराब पी करके बाहर निकल के उपद्रव करते हैं, इससे हमारा होली धूमिल होती है। तो मैं समाज के लोगों से यह विनम्र प्रार्थना करता हूं कि होली के पवित्र त्योहार पर ये शराब का प्रयोग कतई न करें। ये अभियान मेरा लगभग 15 दिन से चल रहा है और मैं इस होली के अवसर पर मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, होली को होली रहने दें। जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने किया था, हमारे प्रभु ने किया था, हमारे भगवान ने किया था, और उसी होली को होली रहने दें। ये उसमें नई चीज जोड़ करके होली को बदरंग न करें। गवर्नमेंट हमेशा एक डिक्लेरेशन करती है कि होली के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। तो ये क्या माना जाए कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोलती है कि पहले से आप स्टॉक कर लें और उसके बाद पिए आप? देखिए, ये तो जो गवर्नमेंट का सोच है वो अपने स्तर तक ठीक है, जो वह चाहती है। लेकिन आज जो लोग है, जनता है, वो गवर्नमेंट से बहुत ऊपर सोच लेती है और वो सही बात है कि एक दिन पहले स्टॉक वो कर लेती है। इसलिए गवर्नमेंट के चाहने से केवल नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर हमारे मानवीय भावनाएं नहीं जागृत होंगी, हमारे अंदर मानवता की भावना नहीं आएगी, तब तक गवर्नमेंट कुछ करे उससे कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर होता है। अगर हम खुद सोच लें कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ करना है, होली को अच्छा व्यवस्थित बनाना है, होली का जो स्वरूप है, सही स्वरूप है, उस स्वरूप को लाना है, तभी इसमें रोक लग सकती है। बाकी गवर्नमेंट के चाहने से कोई इस पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को अंदर एक भावना जागृत करना चाहते हैं कि लोग कुछ ऐसा सोचें कि वह इसको होली को होली रहने दें। आज के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के नौजवान अगर होली को सही से समझ लें तो हमारे समाज में, जो हमारा देश है, वह विकास से विकसित राष्ट्र बन सकता है और हमारे नौजवानों का भविष्य बहुत उत्तम हो सकता है। क्योंकि होली का जो तमाम सारे और पहलू हैं वो इतना अच्छे हैं। होली में जैसे यज्ञ का स्वरूप है, होली में गौ टेक्नोलॉजी का स्वरूप है। अगर हमारे नौजवान उस टेक्नोलॉजी को समझ लें तो हमारे नौजवान का बेरोजगारी दूर होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और हमारे अंदर एक ऐसा भारत बनेगा जो भारत परम वैभव की तरफ जाने वाला भारत बनेगा। इसके लिए मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं कि नौजवान इसमें विशेष रूप से भाग लें और ये उन्हीं के कंधे पर देश का भार है। इसलिए नौजवान इसको सही से अगर होली को मनाते हैं और मानवीय रंगों से होली को मनाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा भारत बनेगा। इसलिए मैं नौजवानों से ये विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद।